बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम बॉटनी थर्ड में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे। अर्थात बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण प्रणाली दी गई है उसके क्या गुण और क्या अवगुण हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये क्लासिफिकेशन बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया, जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन से एसोसिएट रहे हैं। और उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में दिया, जो कि 1862 में उसका फर्स्ट वॉल्यूम है और तीसरा वॉल्यूम आया 1883 में। यह एक प्रकार से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। बेंथम एवं हुकर ने कुल मिला के 202 फैमिलीज के अंतर्गत 97,205 स्पेसीज का वर्णन किया है या पुष्पीय पादपों का वर्णन किया है। उन्होंने जो फेंड्रोगेमस प्लांट थे, जो फ्लोवरिंग प्लांट्स थे, उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा, डाइकोटिलीडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडनी। यहाँ पर डाइकोट को अगेन डिवाइड किया गया और मोनोकोट को भी अलग प्रकार से डिवाइड किया गया। इस प्रकार उनका जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने पोलिपिटेली से प्रारंभ करके सीरीज से प्रारंभ करके लास्ट में सीरीज ग्लूमेसी में समाप्त किया। इस प्रकार उनके हम गुण और अवगुण की जाके बात करते हैं तो वो निम्न प्रकार से हैं। बेंथम एवं हुकर की पद्धति लेखकों द्वारा जातिवर्त फाइलोजेनी को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। यद्यपि डार्विन एवं वालेस के द्वारा स्वतंत्र रूप से जैविक विकास के सिद्धांत की 1859 में ही घोषणा कर दी गई थी, अतः जातिवर्ती के आधार पर पद्धति का किसी प्रकार की आलोचना अधिक उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके प्रमुख गुण निम्न प्रकार से हैं। यह पद्धति प्रायोगिक दृष्टि से अति सुविधाजनक है। इंग्लैंड और भारत के अंतर्गत जितने भी हर्बेरियम हैं, संग्रहालय हैं, इसी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किए गए। यद्यपि लेखकों ने बेंथम हुकर पद्धति को जातिवर्तता पर आधारित नहीं माना, परंतु यह रेनेल से प्रारंभ होती है, जो कि संपूर्ण जगत द्वारा जीवित एंजियोस्पर्म में सबसे अधिक प्रिमिटिव माने जाते हैं। इसी तरीके से डाइकोट को मोनोकोट से पहले रखा गया। संपूर्ण प्रमाण ये दर्शाते हैं कि एक बीजपत्री का विकास द्विबीजपत्रियों से हुआ है। उनके अनुसार जो पहला है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनरा इज वेरी एक्यूरेट। तो जो उनका जो प्रथम है, प्रत्येक वंश व जाति का अध्ययन मूल प्रारूपों अर्थात मूल स्पेसिमेन से हुआ है। दूसरा, यह प्रायोगिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है, इसलिए इंग्लैंड और भारत के हर्बेरियम इसी पद्धति के अनुसार विकसित हुए हैं। तीसरा है, द सिस्टम इज ग्रेट प्रैक्टिकल कन्वेंसी अर्थात प्रायोगिक दृष्टि से अति उत्तम है। फोर्थ है, ईच फैमिली हैड ए सिनोप्सिस एट द बिगिनिंग विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशंस। यानी कि इसमें इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक सिनोप्सिस दी गई है, जो कि प्रारंभ में जो कि पौधों को पहचान करने में बहुत सहायता करती है। 5, द सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम रेनेल्स विच आर नाउ यूनिवर्सली कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव लिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि जो बेंथम हुकर का जो स्टार्ट, जैसे पूर्व में बताया, रेनेल से प्रारंभ हुआ है, तो सभी जो इस समय जो वर्तमान में जो कंसिडर करते हैं इसको, इस चीज़ को मानते हैं कि जो लिविंग एंजियोस्पर्म में रेनेल से वो प्रिमिटिव है। 6, लार्जर जेनरा सब डिवाइडेड इनटू सब जेनरा एंड सेक्शन। नेक्स्ट है, दे बिलीव्ड इन इवोल्यूशन थ्रू रिडक्शन एंड हैंस प्लेस मोनोकोट आफ्टर डाइकोट। एक बीजपत्री पादपों को द्विबीजपत्री बाद में रखा गया। कुल प्रमाणों के बाद आधार पर यह स्पष्ट है कि एक बीजपत्री पादपों की उत्पत्ति द्विबीजपत्री पादपों से हुई है। इसी तरह उन्होंने पोलीपिटेली के पश्चात गैमोपिटेली को वर्गीकरण में रखा, क्योंकि दलों का संयुक्त होना विकसित लक्षण है। डी कंडोले ने पोलीपिटेली के अंतर्गत थैल्मीफ्लोरी तथा कैल्सीफ्लोरी को रखा था, लेकिन बेंथम हुकर ने नई श्रेणी डिस्कीफ्लोरी को सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने लगभग 38 कुलों को इसमें रखा। थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी का विन्यास क्रमिक विकास के आधार पर है, जिसमें क्रमशः हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस स्थिति को दर्शाता है। गैमोपिटेली में बाइकार्पोरेट के उपरांत हेटेरोमर श्रेणी को रखा गया, जो कि संगत या सही प्रतीत होता है। इसी तरीके से पोलीपिटेली के अंत में कुकुरबिटेसी और अम्बिलिफेरी को स्थान दिया गया तथा ये कुल पोलीपिटेली और गोमेपिटेली के मध्य की योजक कनेक्टिंग लिंक का कार्य
करते हैं। मोनोक्लेमाइडी में द्विलिंगी पुष्पी कुलों के उपरांत एकलिंगी पुष्पों को रखा गया जो कि उचित प्रतीत होता है। विवाद वाले कुलों को ऑर्डिनल्स एनोमेली में रखा है। तथा नेक्स्ट है, एक बीजपत्री के वर्गीकरण में अंडाशय की स्थिति और प्रेदल के भी लक्षणों को महत्व दिया गया है। बेंथम हुकर ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली को जातिव्रत नहीं माना, अतः जातिव्रत के आधार पर इस वर्गीकरण की विवेचना उचित नहीं है। अतः इसमें हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। द सिस्टम वी नेवर कंसिडर बाय इट्स ऑथर टू बी द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब हम आते हैं इनके ड्रॉबैक्स पर, इनकी बेंथम हुकर की कमियों पर कि उनका क्लासिफिकेशन में क्या दोष थे, क्या गुण हैं, क्या दोष थे, क्या है। जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों के मध्य रखना असंगत या उचित प्रतीत नहीं होता है। अर्थात बेंथम हुकर ने इसको इनके बीच में रखा, तो जिम्नोस्पर्म अपने आप में एक अलग डिवीजन है, गलत है। मैनी इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर वर निग्लेक्टेड। इसमें पौधों के एक कृत्रिम लक्षण के आधार पर बड़े बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिसके कारण समान कुल एक दूसरे से दूर हुए। इट इज़ नॉट ए फाइलोजेनेटिक स्कीम। चूँकि उसमें डार्विन की विकासवाद की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हो, इसके बाद में जितने भी क्लासिफिकेशन आने थे वो फाइलोजेनेटिक कहलाते हैं, परंतु इनका एक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। Some of the closely related families have been separated and placed under different cohorts and a number of unrelated families put together। अर्थात बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में पौधों को एक कृत्रिम लक्षणों के आधार पर बड़े बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तथा जिसके कारण से वे समान कुल एक दूसरे से दूर हो गए। इसी तरीके से इनमें संपूर्ण मोनोक्लेमाइडी वर्ग सुपरिभाषित नहीं थी, क्योंकि इसके कुल पोलीपिटेली के कुलों के निकट सहसंबंध दर्शाते थे। द्विबीजपत्रियों में यूफोर्बिएसी कुल को मोनोक्लेमाइडी में रखा गया, जबकि यह मालवेसी कुल से सहसंबंध दर्शाता है। इसी तरीके से कंपोजिटी एक विकसित कुल है, जिसे गैमोपिटेली के इन्फेरी में रखना उचित प्रतीत नहीं है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री में चिनोपोडियसी और कैरियोफाइलेसी को अलग रखा गया, जो भी असंगत है। नेक्स्ट, ऑर्किडेसी और साइटेमेसी को एक बीजपत्री पादपों का सबसे प्रिमिटिव कुल मानना असंगत प्रतीत होता है। इसी तरीके से बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट जो डिमेरिट्स है, कमी है, उन्होंने लिलियसी को केवल अंडाशय के लक्षणों के आधार पर आइरिडेसी और अम्रेलिडेसी से अलग कर दिया गया है। इसी तरीके से अधोवर्ती अंडाशय के आधार पर हाइड्रोकेरेटेसी को जलीय गण अभ्रूणपोषी बीजों के साथ रखना चाहिए। जेंकेसी जो कि पामी से सहसंबंध दर्शाता है, वो लिलियसी के समीप माना गया। विभिन्न रैंक के टैक्सा के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके जो क्लासिफिकेशंस हैं उसमें डिमेरिट्स काफ़ी सारी हैं। एक प्रकार से हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म को इज प्लेस्ड बिटवीन द डाइकोट और मोनोकोट विच इज एक्सट्रीमली एनामेलस एंड द सिस्टम डज नॉट शो एनी रिलेशनशिप। और एस्ट्रेसी का जहाँ तक बात करते हैं कि हाईली एडवांस फैमिली माना गया है, तो उसको इन्फेरी में रखना गैमोपिटेली के अंतर्गत वो उचित प्रतीत नहीं होता है। या